हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी यूनिट का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा था एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम था उसमें क्या है, हमारी चार ऑर्गेनेलीज आती है। एक आता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आता है गोल्गी, थर्ड आता है हमारे लाइसोसोम एंड लास्ट है हमारे क्यूल। तो ये चारों जो ऑर्गेनेली है ये है हमारे सेल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके अंदर आते हैं। तो हमने ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम ये तीनों जो है लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे उनमें कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक पार्ट है। वैक्यूल क्या है, ये मोस्टली जो प्लांट सेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ये देखो, अगर डायग्राम में देखें, ये है हमारी प्लांट सेल। इसमें देखो इस तरह से आधे से ज्यादा जो स्पेस है हमारे प्लांट सेल का वो वैक्यूल ने ही कवर कर रखा है। इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया, ये देखो वैक्यूल, ये पूरा जो पार्ट है ये है हमारे वैक्यूल का। अब हम देखते हैं, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट कंटेन्स वाटर, शेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यहाँ क्या बोला गया, इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारी जो वैक्यूल होती है उसकी क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर मटेरियल्स जो कि हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं रहते हैं। फिर क्या बोला गया, जो वैक्यूल होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है, कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये टर्म है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स में ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। जैसे कि हमने एक यहाँ सेल बनाई, ये है हमारी प्लांट सेल। अब इसका जो 90% जो पार्ट है वो हमारे कौन कवर करता है, पूरा 90% पार्ट जो होता है हमारे वो वैक्यूल ही कवर कर लेती है। ये है वैक्यूल, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बनी रहती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। फिर है, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो इस लाइन का मतलब क्या है, हमने जो ट्रांसपोर्ट चैप्टर था वो पढ़ा था, उसमें क्या था, जो मेम्ब्रेन्स होती है इनके अंदर क्या है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, आयंस को आना और बाहर जाना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो टोनोप्लास्ट में क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को, नंबर ऑफ आयंस एंड अदर जो मटेरियल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कुछ तो अगेंस्ट होते हैं, कुछ उनके साथ साथ क्या है, मूव करते हैं, कुछ तो अलोन करते हैं एंड कुछ करते हैं अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में तो क्या होता है, इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अलोन में क्या होता है, नॉट एटीपी रिक्वायर्ड। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या है, अगेंस्ट ये लोग चलते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। इसका मतलब यहाँ क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ हम इसको वैक्यूल मान रहे हैं, ये वाला, ठीक है, हमने ये वैक्यूल मान लिया एंड ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये वैक्यूल और साइटोप्लाज्म में अगर हम कंपेयर करके देखें तो वैक्यूल के अंदर क्या है, जो आयंस है, आयंस है, मिनरल्स है, इनकी जो अमाउंट है वो क्या है, हाई है। जबकि साइटोप्लाज्म में क्या है, इनकी जो अमाउंट है वो है लो। इस तरह से अगर ये ट्रांसपोर्ट होगा, साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज अगर वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट होगी तो ये क्या हो रही है, अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या इनकी अमाउंट क्या है, लो है। तो ये किस चीज से जा रहे हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट लग रही है। इस तरह से क्या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। इन अमीन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो अमीबा होता है हमारे, उसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। फिर है, इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। यहाँ क्या होता है, जैसे कि ये वैक्यूल जो होती है
प्रोटिस्टा में काफी सारी सेल्स में इस तरह से फूड पार्टिकल्स को ऐसे इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर हो जाती है, अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से करते हैं और इस तरह से इंगल्फ कर लेते हैं कोई भी फूड पार्टिकल होता है उसको इस तरह से। ये चीज इसमें बताई गई है। तो ये था हमारा वैक्यूल के बारे में छोटा सा कि क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है, कितनी मेम्ब्रेन का बना रहता है और जो प्लांट सेल होती है उसका कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है, टोनोप्लास्ट या वैक्यूल इसको हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे बताया, इनके फंक्शन भी है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, वो एक्सक्रीशन के लिए इंपोर्टेंट होती है, जबकि काफी सारी प्रोटिस्टा होती है उनमें फूड वैक्यूल जो प्रेजेंट होती है इनगल्फिंग के थ्रू क्या फॉर्म्ड होती है, द फूड पार्टिकल्स को इस तरह से इनगल्फ करती है, अंदर की ओर लेती है। ये था इनका फंक्शन। तो ये हमारे हो गए हैं चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनेल इंक्लूड थे, ये चारों हमने डन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये हमारे तीनों बच रहे हैं जो कि कंसिडर नहीं किए जाते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्योंकि नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जबकि सारे इंक्लूड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जो सारे ऑर्गेनेल हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर coordinated. The vacuole store and concentrate waste products. The same are segregated from the living part of the cell part. फिर है रफ ER जो होती है frequently observed in the cell actively involved होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में, जबकि स्मूथ ER जो होती है ऑब्जर्व की गई है ये एक्टिवली इन्वॉल्व होती है लिपिड और स्टीरोइडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में। गोल्जी बॉडी रिसीव करती है मटेरियल्स को ER से थ्रू इट्स सिस फेज एंड उन मटेरियल्स में मॉडिफिकेशंस होता है बाय गोल्जी बॉडी एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। जो भी हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं उनका जो मैन पॉइंट्स है वो यहाँ दे रखे हैं, उनके फंक्शंस के मैन पॉइंट्स। आइसोलेटेड लाइसोसोम वैक्यूल्स जो होती है, वेसिकल्स जो होती है, have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कौन कौन से हाइड्रोलाइजेस रहते हैं, लाइपेज, प्रोटेज, कार्बोहाइड्रेस। और ये कौन सी पीएच पर वर्क करते हैं ये मैंने आपको बताया था, 5.0 पीएच पर फंक्शन करते हैं। फिर है प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ वॉल्यूम सेल का। फिर और इसके अंदर किस क्या क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर, शेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं रहते हैं हमारी सेल के लिए। तो ये सब चीजें कुछ पॉइंट्स थे, इनके ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा जो ऑर्गेनेल है वो इंक्लूड है, कौन कौन सा नहीं है, एंड देन इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रफ ER क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का फंक्शन करती है। स्मूथ ER क्या करती है, ये लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये इसके अंदर क्या है, जो सिस फेज होता है जो यार की तरफ होता है गोल्गी का, यहाँ से वेसिकल्स फॉर्म में कुछ मटेरियल्स आता है उनको लेते हैं, फिर गोल्जी बॉडी में इनके ऊपर मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, एंड देन फिर जो सेल की तरफ वाला जो पार्ट है प्लाज्मा में उस तरफ आकर के डिटैच हो जाती है। इस तरह से लाइसोसोम में काफी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। और कौन सी पीएच होती है इनके फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम, वो होती है 5 पीएच। फिर है हमारे वैक्यूल के बारे में, ये 90% से ज्यादा जो पार्ट है हमारे सेल का वॉल्यूम जो है उसको ऑक्यूपाई करती है, एंड इसके अंदर जो मटेरियल्स भरे रहते हैं जिससे बनी रहती है वो हमारे सेल के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहते हैं। तो ये था हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट थे उनकी समरी। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। हमारी सेल कितनी क्या एक्टिव रहती है, कितनी फॉर्म में वो अभी एक्टिव है, कितनी में नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। जैसे हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, थोड़े से बड़े जो बेबीज होते हैं उनमें क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तभी तो जो बच्चे होते हैं छोटे वो दिन भर उनको हम खेल लेते हैं, जबकि हम लोग उनकी जैसे अगर खेलने लगे तो हम लोग नहीं खेल सकते कि हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिक्रीज हो चुका होता है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रहता है। इसलिए फिजियोलॉजिकल जो एक्टिव सेल्स होती है उनमें क्या इनका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। दे रखा इन ए माइक्रो एस्ट्रियास क्लोरेला
फिर उसका एल्गा, ये क्या है, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो ज्यादा हाई होता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है इन ए सेल, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रियोन बोलते हैं। फिर है यूजुअली प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू एनिमल सेल। यहाँ क्या बोला गया है, हमारे जो एनिमल सेल होती है इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो हाई होता है कंपेयर देन प्लांट सेल, ये क्या है, लो रहता है। हायर प्लांट्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफर इन शेप एंड साइज एंड कैन मेक इट्स शेप स्वेजेस एंड सिलेंड्रिकल। डायमीटर जो होता है 0.2 से 1 म्यूमीटर, एवरेज 0.5 म्यूमीटर दे रखा है। लेंथ जो होती है इसकी 1.0 टू 4.1 म्यूमीटर होती है। ये थे इनके शेप एंड साइज। शेप होती है मोस्टली सिलेंड्रिकल, जो साइज होती है ऑलमोस्ट हम अगर माना जाए, लेंथ होती है इसकी 1 से 4 के बीच में, और एवरेज जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 0.5 म्यूमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो named as powerhouse of cell और एटीपी in cells। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, एटीपी मिल इन सेल या पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारा जो प्लांट है वो एनर्जी लेता है, या एनिमल सेल जो भी सेल विद इन सेल। मोस्टली बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनली होता है ये सेल, सेल के अंदर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली होता है। एंडो सिम्बायोटिक ऑफ द सेल्स, इनका मतलब क्या होता है इन तीनों लाइंस का, ये क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है कंटिन्यूअसली। इस ऑर्गेनल को इसलिए एक्टिव और बिजी ऑर्गेनली बोला गया है। एंड इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला गया, इसका प्रोसेस हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती है एंड बनती रहती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी बोला है। एंड देन इसके अंदर क्या है, इसका खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड खुद का ही डीएनए प्रेजेंट होता है, जिससे क्या ही अपना खुद का फॉर्मेशन कर पाती है। इनका खुद का इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। एंडोसिम्बायोट मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये वापस से खुद बनती है, इसलिए ये सब बोला गया है इसके लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stand are not easily visible under the microscope। अगर इसको अनस्टेन करके रखते हैं तो ये इजीली हमें विजिबल नहीं होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन बाय जनस ग्रीन जो डाई होती है, इससे क्या है, इसको हम स्टेन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली वाला ये ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर वन फोल्ड्स इनटू सेवरल क्रिस्टी। तो यहाँ क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, आउटर मेम्ब्रेन तो इस तरह से स्मूथ रहती है, और जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इस तरह से काफी सारे फोल्ड्स तो होते हैं, इस तरह से फोल्ड, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये लो इस तरह से। फिर है आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फोस्फोलिपिड, फोस्फोटाइडल कॉलिन एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड्स रहते हैं कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ये सब चीजें कम प्रेजेंट होती है, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। फोस्फोलिपिड जो होता है हमारे इनर मेम्ब्रेन में मोस्टली कौन सा प्रेजेंट होता है, डाइफोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल एंड इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन। यहाँ क्या बोला गया है, जो फोस्फोलिपिड होता है इनर मेम्ब्रेन में मोस्टली ये लोग कम रहते हैं आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है फोस्फोलिपिड मेनली कौन सा होता है, डाइफोस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल। एंड इनर मेम्ब्रेन में क्या है, प्रोटीन्स की जो अमाउंट होता है वो हाई होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन distinctly into two aqueous compartment, outer compartment and inner compartment। अब यहाँ क्या बोला है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है ये वाला इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड एज, यहाँ क्या है, जो इनर मेमोरी इसमें काफी सारे मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स। फिर है आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली, ये कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाती रहती है। टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर वन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ क्या है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं
पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन, इसको स्पेस हम बोल सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टी, जो ये जो स्ट्रक्चर्स है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वही फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। मेटाबॉलिकली एक्टिव माइट्रोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टी इज हाई, जितनी ज्यादा एक्टिव रहेगी मेटाबॉलिकली हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया, उतनी ही ज्यादा नंबर में क्या है उसमें क्रिस्टी प्रेजेंट रहेंगे। क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डेड पार्ट जो होता है वो काफी सारे इस तरह से इनफोल्ड हो जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, उसी को ही हमने क्रिस्टी बोला है। अब देखते हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइटोक्रोम्स आर arranged in a definitive sequence in inner membrane of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, which form इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज studded with pin head particles called oxysome and elementary particles और F नोट एंड F1 particles and ATP सिंथेसिस को बोला गया है। यहाँ क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, देखो इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है ये पूरी, इस तरह से इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन वाला कंपार्टमेंट है, ये है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ये इस तरह से है, ये आउटर मेम्ब्रेन हमने मान ली, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हमारी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये क्या है मैट्रिक्स, और इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से दसा हुआ रहता है हमारी एफ नोट स्टॉक। अब जिसका हेड वाला पार्ट होता है इस तरह से F1, जो कि हमारे मैट्रिक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। एफ नोट ये है स्टॉक। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, ऑक्सीजोम या F1 एफ नोट पार्टिकल्स या एटीपी सिंथेसिस को हम बोल सकते हैं, जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन में सिटुएटेड या रहता है। हेड ऑफ ऑक्सीजोम जो है हमारे, जो हेड ऑफ ऑक्सीजोम है ये वाला पार्ट, या फिर इसको F1 इज कंसर्न विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। जो हेड वाला पार्ट है ये F1 को बोला गया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इसके अंदर और फॉर्मेशन होता है एटीपी का एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन के थ्रू। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्रेब्स साइकिल जो चलती है उसका फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके ये जो एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व, वो एंजाइम्स क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्रेब्स साइकिल को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें जो मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये सब मिल करके क्या है सिट्रेट एंजाइम के साथ क्या है मिलते हैं, एंड उसके बाद क्या है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से काफी सारे इनके इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ऑक्सी सिट्रेट, ये सब चीजें इसके अंदर बनती है। जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व एंजाइम होता है जैसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज हुआ, सिट्रेट सिंथेज हुआ, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हुआ, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये सब क्या है सिट्रिक एसिड जो साइकिल होती है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर है beside these enzyme matrix have a complete protein synthesis apparatus ribosome। अब हमारे क्या है, इसके अलावा जो मैट्रिक्स है इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने का अपरेटस जो है राइबोसोम 70S टाइप का वो भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, फ्यू अमाउंट में इसमें आरएनए एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। सो माइटोकॉन्ड्रियल कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का राइबोसोम भी रहता है, डीएनए भी रहता है एंड आरएनए भी रहता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहा गया है। ये हम देखें तो यही वही स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ये देखो, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन का ये पार्ट है इनफोल्ड होता है एंड इस तरह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या F1 पार्टिकल्स जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट जो है मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में ही क्या है, ये F1 जो पार्टिकल है हेड वाला ये मैट्रिक्स में रहता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इसका F नोट टेल वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है। ये है हमारे F1 एफ नोट पार्टिकल, इसको एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं। देखो बेस बोला है इसको, पेडिकल बोला है इसको एंड हेड बोला है, वही F1 पार्टिकल। इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, ये वाली जो चीज है
ये वाले F1 पार्टिकल, इसी को यहाँ जूम करके दिखाया गया। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। वैसे मैंने बना के समझाई थी, एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद है हमारी ये वाली मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। एंड ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा आउटर मेम्ब्रेन का है। एंड ये इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, ये देखो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड उसके बाद है ये पार्ट आउटर हो गया, ये इनर हो गया, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये रहता है, जो पार्ट प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है यही इनफोल्ड होकर के इस तरह से क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया क्रिस्टी। फिर इसके अंदर क्या क्या स्पेशल और प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है, ये डीएनए। एंड इसके अंदर क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्रिस्टी, इसके ऊपर क्या एटीपी सिंथेस प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोलता है एफ, इसको और अदर नाम से भी बोलता है F0 F1 पार्टिकल, इसका अदर नेम है। फिर इसके अंदर इसके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह से इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, जिससे ये क्या है, अपना जो भी इसको चाहिए होता है मटेरियल वो अपना खुद का सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला गया है। सिंगल सिंगल डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर नेक डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज 1% ऑफ टोटल डीएनए इन ए सेल। इसमें रिच क्या होता है, जीसी कंटेंट यानी ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होता है इसके अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये कुछ टाइप के प्रोटीन्स को कोड करता है। रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन्स। यहाँ क्या बोला गया है, कुछ अमाउंट में इसके अंदर क्या है, इसमें क्या डीएनए प्रेजेंट होता है। टोटल सेल का 1% डीएनए क्या है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट डीएनए होता है उसमें जीसी कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई रहता है, रिच अमाउंट में रहता है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये कोड करता है कुछ टाइप के प्रोटीन्स को, लेकिन जो कुछ टाइप को जो प्रोटीन्स है उन्हीं को ही ये बना पाता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ प्रोटीन्स होता है या कुछ एंजाइम्स होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, वो ये सब चीजें बनाते हैं। फिर एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए लाइक आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ क्या बोला है, कुछ एंजाइम जो होता है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या है डीएनए की कॉपीज बनती है। एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ क्या है, इनके लिए जो कुछ एंजाइम्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, आरएनए पॉलीमरेज हुए, आरएनए पॉलीमरेज भी 3-4 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज भी कुछ टाइप्स के होते हैं। जो प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा और अच्छे से व्यू दे रखा है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कैसा है, नेक्ड डीएनए, सर्कुलर मतलब इस तरह से गोल, एंड नेक डीएनए प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्रिस्टल इनर मेम्ब्रेन है, एटीपी सिंथेस पार्टिकल या जिसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थी इसकी अच्छे से स्ट्रक्चर भी हमने देख ली है। अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया, ये एटीपी सिंथेसिस करता है, इसका मोस्ट फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। फिर बायोजेनेसिस कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, आपको ये फर्स्ट जो स्लाइड थी उसी में मैंने बताया था, इसमें बायोजेनेसिस होता है क्या है, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है, पहले से प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फ्यूजन
सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर। यहाँ क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है इस तरह से, और सर्कुलर टाइप का ये प्रेजेंट रहता है इस तरह से। और जीसी कंटेंट जो होता है इसके अंदर वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप का इसके अंदर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंड डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन, ये है इसके बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या है, जैसे कि पहले से एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, इसी से ही क्या है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है, और वो भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, इस तरह से। तो ये इसका फंक्शन भी था, एटीपी का प्रोडक्शन मेन फंक्शन था। एंड बायोजेनेसिस ये करता है, इनका खुद का सर्कुलर डबल स्टैंड, इसका डीएनए प्रेजेंट होता है इनका खुद का। इसके अंदर जीसी कंटेंट जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ये सब चीजें हमने देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड एक और रह रहा है हमारा प्रॉक्सीजोम। तो ये था हमारा डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली ये होता है। एंड हमारे क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड, ये भी हमारे डबल ऑर्गेनेली जो होता है मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहता है। एंड न्यूक्लियस। तो ये था हमारा आज का दोनों ऑर्गेनेली, एक था वैक्यूल, एक था हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको दोनों ऑर्गेनेली अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।